नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में एनडीए की सरकार बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम एनडीए सरकार ने किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जन धन योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश तिजोरी से निकला हर पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। डबल इंजन की सरकार ने महिला सुरक्षा के तहत शौचालय निर्माण, गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और छोटे छोटे व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन देकर 11 लाख से अधिक महिला समूहों को सशक्त किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजने का कार्य किया है। साथ ही स्वास्थ्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को अपराध के चंगुल से बाहर निकालकर महिलाओं को सशक्त किया है। उन्होंने अपील की कि पुनः एनडीए की सरकार बने और बिहार स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। मैं बिहार की बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अपराध के साए से बिहार को उभारा है एनडीए की सरकार ने, दहशतगर्दों को हराया है एनडीए की सरकार ने, महिला को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है एनडीए की सरकार ने। इसलिए पुनः एनडीए की सरकार को अपना आशीर्वाद दें, नरेंद्र मोदी के संकल्प को सशक्त करें और स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ बिहार का भविष्य रचें। आज यही निवेदन लेकर मैं बहनों के मध्य में आई। बिहार चुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव के मोड में है और 20 साल की सरकार अब खत्म होने वाली है। उन्होंने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 30,000 रुपए देने का ऐलान किया। तेजस्वी ने कहा कि जीविका दीदियों को स्थायी कर 30,000 रुपए दिए जाएंगे और 5 लाख तक का ब्याज माफ किया जाएगा। किसानों को धान पर 300 और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी और सरकारी व पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग 70 किलोमीटर के दायरे में होगी। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार अब परिवर्तन के लिए तैयार है। तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाए। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम देंगे और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। उधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब हार सामने दिखने लगती है तो वादे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने तेजस्वी की माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 30,000 रुपए देने की घोषणा पर कहा कि अब यह लोग आगे चलकर पूरा बिहार देने की बात करेंगे। रवि किशन ने दावा किया कि इस बार राजद की सीटें भी एनडीए जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर को पूरा बिहार जंगल राज से मुक्ति का उत्सव मनाएगा। दानापुर में राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के प्रचार में लालू प्रसाद यादव के शामिल होने पर रवि किशन ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लालू यादव मेडिकल पैरोल पर आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो गलत है। रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहारा दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है, माहौल लहर बहुत बड़ी है, मां जानकी की कृपा है
और ये मोदी जी और नीतीश कुमार का जो एक विकास का और सच्चाई का, जंगल राज से बहुत दूर जाना है और दूर जा चुका है बिहार, तो ये उसकी जीत है जो 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रीतलाल यादव का प्रचार लालू यादव कर रहे हैं। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पटना के रीतलाल यादव का प्रचार लालू यादव देखिए, कर रहे हैं। बहुत दुखद ही है कि वो आए हैं पैरोल पे, क्या कहा जाला कि बेल पर आए हैं, और उसमें स्वास्थ्य को लेके उन्होंने कहा है उनका स्वास्थ्य, और अब इस सब प्रचार होगा तो ये कानून का उल्लंघन है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर ये कानून हम क्या बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई आता है बाहर और प्रचार कर सकता है, तो ये कानून ये गलत बात है। कब काहे मुँह पे लगा दे लग। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को प्रचार करने दीजिए, चुनाव के बाद उन्हें झुंझुना थमा देंगे, वो अभी बच्चा है। दानापुर में लालू प्रसाद यादव द्वारा रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने पर तेज प्रताप ने कहा कि अब क्रिमिनल राजनीति का अंत होने वाला है, उनका कुछ नहीं होने वाला। अमित शाह के इस बयान पर कि लालू यादव का परिवार एक कंपनी है, तेज प्रताप ने कहा जैसे जो कहना है कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया कि महुआ से इस बार बड़ी जीत दर्ज करेंगे। प्रचार कर रहे हैं। करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। तेज भैया, अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार एक कंपनी है, कल उन्होंने कहा। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए, जो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा, लेकिन बानी और संयमित रह करके लोग बोले, अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। रीतलाल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। रीतलाल यादव के लिए लालू जी कल प्रचार करने के लिए पहुंचे, कह रहे हैं कि क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और क्रिमिनल का अंत हुआ है, क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। जीत को लेकर सर क्या कहेंगे? अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए, हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे। जीत के प्रति क्या कहेंगे सर? कितना सर आश्वस्त है? पूरा इधर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मोकामा में अनंत सिंह के चुनाव प्रचार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की हालत देखिए, एक केंद्रीय मंत्री उन लोगों का प्रचार कर रहे हैं जिन्हें कभी आतंक कहा गया था। पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग आतंक पाने जाते थे वे अब मुख्यमंत्री के आवास जा रहे हैं और गृह मंत्रालय से जुड़े लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर आतंक का कोई राज है तो वह बिहार का गृह मंत्रालय है। उन्होंने अमित शाह पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई वर्षों से बिहार में आपकी सरकार है, बताइए आपने बिहार के लिए क्या किया? अधिकार काट के सरकार बनाना चाहते हैं। पहले अमित भाई 11 साल 16 साल का जवाब तो दे दीजिए बिहार को। बिहार के बच्चों के भविष्य को जो खत्म किए हो, बिहार के छात्रों की जिंदगी बर्बाद किए हो, अग्निवीर में बर्बाद किए हो, सारे बिहार के चीनी मिल और सबको बेच दिए हो, तो बिहार की जनता आपसे सवाल कर रही है कि 16 साल में आपने क्या किया। और बिहार की जनता यह भी सवाल कर रही है सीधा तौर पर कि बीजेपी होम मिनिस्टर किसको बनाना चाह रही। अब तो ललन बाबू ने तो भगवान मान लिया मोकामा में जाके। प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिहार के सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मधेपुरा जिले के बिहारीगंज और आलमनगर विधानसभा में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उधर किशनगंज स्थित एचएस कॉलेज मैदान में आयोजित सभा में तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अब बदलाव का समय आ गया है, जनता को 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा कि जब 17 महीने की सरकार थी तब 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई थी। इस बार मौका मिला तो बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और किसानों के लिए सिंचाई की बिजली पूरी तरह मुफ्त होगी।
महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में और जीत चाहते हैं बिहार में। अब यह नहीं चलेगा। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, झूठे वादे नहीं। तेजस्वी ने जनता से अपील की कि बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा और आलमनगर में से इंजीनियर नवीन निषाद को भारी मतों से जिताएं। उन्होंने कहा कि राजद और महागठबंधन की सरकार सभी वर्गों और धर्मों के साथ लेकर चलेगी। भारी बहुमत से आपको विजय बनाने का काम कीजिए। यही बिहारीगंज की जनता से मुझे किसी एक मौका मिलेगा तेजस्वी को। सरकार बनाना है ना, इस सरकार 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर गठबंधन के वरिष्ठ नेता और सदर प्रखंड के प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तब देश में चीन का नहीं भारत का नाम चलेगा। मोबाइल से लेकर हर सामान मेड इन इंडिया और मेड इन बिहार होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार गठबंधन को मौका दे ताकि बिहार में रोजगार, शिक्षा और विकास की नई दिशा शुरू की जा सके। सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी रही और राहुल गांधी के संबोधन के दौरान भारत जोड़ो, बिहार जीतेगा के नारे गूंजते रहे। काम किए हैं उसी प्रकार से जब SIR लागू किया गया बिहार में, तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ये लोग चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है। ये बोलती थी कि हम 1.5 से 2 करोड़ नाम काटेंगे और 63 लाख पर आके अटक गई। उसमें भी काफी छूट लेने का काम कर रही है। ये किसी ने छूट। खबर मुंगेर से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों मुंगेर, जमालपुर और तारापुर के कुल 1208 मतदान केंद्रों पर 6 नवंबर को मतदान होना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। मुंगेर विधानसभा के लिए वैजनाथ बालिका उच्च विद्यालय, जमालपुर के लिए मॉडल उच्च विद्यालय और तारापुर के लिए RS कॉलेज को वितरण केंद्र बनाया गया था। निर्वाचित पदाधिकारियों की देखरेख में पीठासीन अधिकारियों और पोलिंग कर्मियों के बीच मतदान सामग्री टैंगिक के साथ दी गई थी। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी निखिल धनवाज ने सभी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था की समीक्षा की। मतदान कर्मी बुधवार को EVM और वीवीपैट मशीन लेकर पुलिस बल के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। क्या विशेष है आज, क्या क्या सामान दिए जाए पोलिंग पार्टी से? आज जितनी भी हमारे तीनों विधानसभा की पोलिंग पार्टीज है उसका हम लोगों ने पोलिंग पार्टीज का मिलान कर लिया। कल हम लोगों ने रैंडमाइजेशन किया था, उसके बाद पार्टीज को बूथ अलॉट हुए थे। तो आज हम लोग जो जनरल पैकेट होता है वो सभी को हम लोग वितरित कर रहे हैं और पार्टी का मिलान कर रहे हैं। उनके P1, P2, P3 के साथ प्रिसाइडिंग को टैग करके फिर सेक्टर जो उनके साथ जो पुलिस पदाधिकारी होंगे उनका भी टैगिंग हम लोगों ने किया। तारापुर का RS कॉलेज तारापुर से हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है करने की, और मुंगेर में हम लोगों ने टाउन स्कूल मॉडल और उपेंद्र ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने इसका प्रबंध किया है। तो सभी पार्टीज़ का मिलान हम लोगों ने कर लिया। पार्टीज़ अभी जाएंगे अपने पोलिंग स्टेशन पर और कल EVM का डिस्पैच हम लोग करेंगे। EVM का डिस्पैच कहाँ कल करेंगे हम लोग EVM का डिस्पैच मुंगेर और जमालपुर के लिए हम लोग करेंगे DJ कॉलेज से, और तारापुर का होगा RS कॉलेज तारापुर से। रोहतास जिले के दिनारा में आयोजित चुनावी सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने राजद प्रत्याशी राजेश यादव के समर्थन में कहा कि बिहार के लोग अगर इस बार सरकार बदल देंगे तो अगली बार उत्तर प्रदेश की भी सरकार बदल जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ वाले को वह भली भांति जानते हैं और जब बिहार में परिवर्तन होगा तो यूपी में भी बदलाव तय है।
उन्होंने कहा हम उनका बुलडोजर भी छीन लेंगे क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। सभा में उन्होंने भाजपा को बिहार से उखाड़ फेंकने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव बेरोजगारी और गरीबी मिटाने का है। अखिलेश ने चुनाव युवाओं से अपील की कि वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। उन्होंने कहा पुराने लोगों को मोबाइल चलाना और सोशल मीडिया समझ नहीं आता, लेकिन आज के युवा सब जानते हैं, इसलिए अब बदलाव की जिम्मेदारी युवाओं की है। इस दौरान मंच पर नोखा की राजद प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री अनिता देवी भी मौजूद रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि एनडीए नेताओं के नेतृत्व में पहले चरण का चुनाव अभियान बेहद सफल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र में बीते 20 साल और 11 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के आधार पर एनडीए जनता के बीच विश्वास के साथ पहुंची है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि दूसरी तरफ चांद, तारे, आसमान और सूरज वाले हैं जिनमें कोई मेल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि एनडीए बहुत आगे निकल चुकी है और लगातार आगे बढ़ रही है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। साथ ही बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अलावा देश भर में 16 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। तेजस्वी यादव द्वारा जीविका दीदी को 30,000 रुपए देने की घोषणा पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, जो महिलाएं बिल फाड़ती हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बड़े सघनता के साथ प्रचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तथा अनेक मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में और बिहार में एनडीए की नेतृत्व आदरणीय जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, इन सभी के नेतृत्व में एक सफल अभियान हम लोगों ने चलाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।